हेलो एवरीवन, दोनों डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और ये है रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल होने वाला है आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब क्या है सर? अब तक जो हम लोग समझते आ रहे हैं सर, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ये बस उसका ही फॉर्म है। क्या है हमारा? एक डिवीजन का ही फॉर्म है, ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन कुछ इसका टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपके बेसिक को और ज्यादा एडवांस बनाएगा। तो बात करते हैं इसी के बारे में सर कि आखिर चैप्टर है क्या। तो रेशनल नंबर में हमको बस इतना ही जानना है। कैसा जानना है? रेशनल नंबर में बस हमको इतना ही जानना है कि सर इसका जो बेसिक सा फॉर्म बनेगा, वो फॉर्म बनेगा एक डिवीजन का। और डिवीजन का फॉर्म क्या है सर? पी बाई क्यू का। क्या है सर हमारा? पी बाई क्यू का। आप यहाँ पर पी बाई क्यू की जगह पर आप ए बाई बी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर एक्स बाई वाई बोल सकते हैं। मतलब ये कुछ नहीं सर, हमारा सिंपल सा ये डिवीजन का फॉर्म है। मतलब इतना ही है कि सर ये जो नंबर है, जैसे सपोज दैट 2/3 लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 2/3 लिखा हुआ है, मतलब से एक डिवीजन का फॉर्म है। तो यहाँ पर बस इतना ही बोला गया कि रेशनल नंबर का एक फॉर्म बनेगा जो कि पी बाई क्यू का फॉर्म बनेगा। उसमें पी एंड क्यू जो होगा, पी एंड क्यू जो होगा, ये हम लोग का इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। और साथ में एक बात जो स्पेशली बोला गया, क्या कि जो नीचे वाला पार्ट है क्यू, मतलब जो क्यू है, तो हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में लोग स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बात समझेंगे हम लोग क्या कि सर दुनिया में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म बना सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक सिंपल सा नंबर 3 है, तो क्या इसको हम पी बाई क्यू का फॉर्म बना सकते हैं? लेट सपोज पी बाई क्यू। सर हम एक काम कर सकते हैं ना, इसके नीचे रख देंगे 1। तो क्या वैल्यू चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर सेम वैल्यू आएगा। लेट सपोज कि अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना आएगा? 1 3 जा 3, कितना रिजल्ट आया? 3 आया। यानी कि सर किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा दे तो एक पी बाई क्यू का ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाएगा। यानी दुनिया में जो भी नंबर है वो एक रेशनल नंबर है। आज से जान जाइए। क्या है तुम्हारा? बस कुछ कंडीशंस है उसको जानने के बाद, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान जाओ कि नंबर लाइन पे जितना भी नंबर है, चाहे वो तुम्हारा इंटीजर हो, चाहे वो तुम्हारा होल नंबर हो, चाहे वो तुम्हारा नेचुरल नंबर हो, तो आप लोग बस अपने अपने इंफॉर्मेशन को इतना ही सीमित रखिए कि सर फिलहाल के लिए नंबर लाइन पे चाहे पॉजिटिव दिखे, नेगेटिव दिखे, उस सभी से भी क्या होगा हम लोग का? रेशनल नंबर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी रेशनल नंबर और खुल के सामने आएगा। और रेशनल नंबर जब खुलेगा अपने आप में, तो करेगा डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करेगा? डेसिमल एक्सपेंशन करेगा। क्या करेगा ये? डेसिमल में टूटेगा। अभी जस्ट लोग पढ़ के आए डेसिमल, तो जितने भी डेसिमल का फॉर्म है वो सभी के सभी रेशनल नंबर के फॉर्म हैं। इसके में इसी के साथ में एक आता है कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर का, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, बढ़िया समझते हैं, है ना। इरेशनल नंबर क्या है तुम्हारा? ये इरेशनल नंबर, इसके बारे में हम लोग को भी जानना है। स्टार्ट करेंगे इसके बारे में जानना, क्योंकि क्लास 9 है, फिर से पढ़ना ही पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सर। हम लोग नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा सर? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखाते हैं। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल हो, है ना। ऑल द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्म क्या बनेगा? 2n बनेगा। क्या बनेगा? 2n। और इसमें n क्या हमारा? एक नेचुरल नंबर है। क्या हमारा? ये नेचुरल नंबर है। यानी सर 2n मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1, 2 इंटू क्या हुआ तुम्हारा? 2, और क्या हुआ तुम्हारा? 2 इंटू 3। ऐसे करके हम नंबर को बनाए अगर, तो ये हमारा क्या बनेगा? नेचुरल नंबर बनेगा। 2 हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? 4 हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? 6 हो गया। 2 इंटू 3 6 होगा। तो सर सिंपल सा बात क्या हुआ सर कि जितना भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो सभी तो क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है, देख रहे हैं आप। इसलिए क्या होगा? ये 2 से डिविजिबल भी होगा। कोई नंबर अगर किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है ना, तो डेफिनेटली उस नंबर से डिवाइड तो होगा, नहीं होगा। लेट सपोज एक बात करते हैं अदर देन इस एग्जाम्पल से। कोई नंबर हमारे पास 17 है और 17 से मल्टीप्लाई किया 3 में, है ना। तो वैल्यू क्या 17 से डिवाइड होगा? हाँ होगा सर। ये कटेगा 17 17। मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है तो उस नंबर से तो कट ही जाएगा। जितना भी इवन नंबर है इसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है, इसलिए क्या होगा? ये इस नंबर से कटेगा। आइए बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में। सर ऑड नंबर के बारे में ना दो बातें हैं। सर ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। ऑल द नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। अब ऑड नंबर का जो फॉर्मूला है ये जानना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आप लोग समझिएगा। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है, 2 नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और बहुत सारा नंबर हो सकता है, इवन नंबर है ना। अगर हम इसमें 1 का एडिशन कर ले, मेरे बात ध्यान सुनना। अगर हम 1 का एडिशन करते हैं, क्या करते हैं? एडिशन ऑफ 1, तो फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 5, ये कितना हो जाएगा? 7, और कितना कितना हो जाएगा? 9। तो 3 5 7 9 क्या बना? ऑड बना कि नहीं? है ना, ऑड नंबर। तो यहाँ से हमको क्या समझना है कि सर एक्चुअली में अगर इवन नंबर में ये आंसर कैसे आया? 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 कितना होता है? जोड़ दिए। अब देखो अगर हम यही काम करते हैं कि सर फिर से लिखते हैं क्या? इवन नंबर लिखते हैं 2 4 6 8।
एक काम कीजिए, माइनस कीजिए 1, आप 1 माइनस कीजिए, रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो जब सब्सट्रैक्ट किए तो सर वैल्यू क्या दिया हमको? 1 3 5 7 भी क्या है तुम्हारा? ऑड है। तो यहाँ से आपको आज के बाद से एक वैल्यू याद रखना है, वो क्या कि सर ऑड नंबर बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था ना इवन नंबर का, कितना था? 2n था। तो इसमें +1 करेंगे तो भी ऑड देगा, या 2n में से -1 करेंगे तो भी क्या देगा हमको? ऑड देगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इवन में 1 का एडिशन कर लो तो भी, या सब्ट्रैक्शन करो तो भी, लेकिन आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा शुरू से। कहाँ से मिलेगा? शुरू से मिलेगा। जैसे 1 क्या है? ऑड नंबर है। अगर आप एडिशन किए हो तो मिलेगा कहाँ से तुमको? 3 से मिलेगा। अब यहाँ पर ना एक और कंडीशन आ सकता है कि अगर होल नंबर बोल दिया तो ये सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल उतना हम आप लोग को टेंशन में नहीं डालेंगे, बस इतना ही जान जाओ मेरे प्यारे भाई लोग कि अगर सर इवन नंबर में ऑड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ऑड ही मिलता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर खुद। ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ नोन एज देयर फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से स्टार्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 3 5 7 11 13 17 दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर्स। इसमें याद रखिएगा कि सर जो 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, चलिए पूरा लिखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे आगे। नोट इट राइट नाउ। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला गया। कंपोजिट नंबर। ये क्या है तुम्हारा? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। ऐसा नंबर क्या हो? जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो। ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? प्राइम नंबर। यानी ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया तो क्या होगा तुम्हारा? प्राइम नंबर हो गया। लेकिन 3 फैक्टर हो गया क्या होगा तुम्हारा? कंपोजिट नंबर हो गया। 4 फैक्टर हो गया, 5 फैक्टर हो गया, ऐसा कोई नंबर हो गया बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, सही बात है। तो सर कंपोजिट नंबर जो होगा बेसिकली इसके पास मोर देन 2 फैक्टर होगा, और प्राइम नंबर पास क्या होगा सर? सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर होगा। इसलिए बोला गया क्या कि अगर हम नेचुरल नंबर में से, चलो यहाँ सिंपल करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऑल कंपोजिट नंबर इज a नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। आप बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं सर कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसके पास अदर फैक्टर होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा। जैसे मान लो सिंपल अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या सर? द नंबर विच हैव more than 2 factor is called what? Is called composite number. A number which have more than 2 factor is called composite number। ये भी बोल सकते हैं आप। जैसे बात करें सर हमारा जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग समझे इस चीज को। तो सर देखिए 4 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन सा नंबर आ सकता है? तो 4 को 1 डिवाइड करेगा, हाँ यहाँ करेगा सर। 2 डिवाइड करेगा, हाँ सर करेगा। और 4 खुद 4 डिवाइड करेगा ना। तो दीज आर द फैक्टर। क्या मोर देन 2 फैक्टर है? हाँ सर है। इसलिए क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए नंबर 6 है, क्या है तुम्हारा? 6 है। 6 को डिवाइड कौन कौन करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा और 6 खुद करेगा ना। तो मोर देन 2 फैक्टर आ गया ना, 1 2 3 6। इसलिए क्या हमारा ये कंपोजिट नंबर है। क्या बात समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर। कलर चेंज करने दीजिए 1 मिनट। जब 6 करना देखते तो क्या डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और कौन करेगा? 3 करेगा और कौन करेगा? 6 खुद करेगा। तो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या है सर? मोर देन 2 फैक्टर है। को प्राइम नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि 2 नंबर का सेट जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे मान लीजिए 2 और 3, क्या हमारा 2 और 3 एक नंबर है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और क्या होगा तुम्हारा? 2 होगा, यही ना होगा। 3 का फैक्टर क्या क्या होगा बताइए तो? 1 होगा और 3 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में एक चीज कॉमन है, वही क्या? 1। यानी सर 2 नंबर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो क्या हो? हमारा 1 हो। यही बोला गया था। इफ द एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 1। यानी दोनों के बीच का अगर हाईएस्ट फैक्टर 1 के बराबर हो, इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जितना भी ये बता जानिए, जितना भी स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो या कोई भी कंटिन्यूअस नंबर हो, वो सब क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस नंबर में क्या आएगा? 2 3, बोलो हाँ या ना? 3 4 5 6, दीज ऑल आर व्हाट? इट इज कंपोजिट नंबर। कर नहीं, क्या बोलेंगे इसको? को प्राइम नंबर। ये क्या हमारा को प्राइम नंबर है। क्यों सर? जितना भी लगातार संख्या है वो सब क्या होगा? हम लोग का को प्राइम नंबर होगा। लेट सपोज एक और काम करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कितना है? 14/21 एक रेशनल नंबर है। क्या तुम्हारे पास? 14/21 क्या तुम्हारा रेशनल नंबर है। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 7 2 जा और 7 3 जा, ही ना होगा। तो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है तुम्हारा? एक को प्राइम नंबर है। क्या तुम्हारा? को प्राइम नंबर है। यहाँ से आपको याद रखना है कि जितना भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर है
वो सभी का सभी क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। जितना भी हमारा कंटिन्यूअस नंबर है उन सभी का 2 नंबर का सेट वो क्या होगा, हमारा कोप्राइम होगा। कोप्राइम मतलब 2 ही नंबर होगा। इफ द CF ऑफ 2 नेचुरल नंबर, देखो क्या बोला गया, 2 का बात चल रहा है। 2 नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो क्या कहेंगे, उसको कोप्राइम कहेंगे। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, इंटीजर जो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो, जीरो भी हो। इसके बारे में जानते हैं सर क्या, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इज टुगेदर फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर। मतलब सर नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि सर जीरो क्या है, तो जीरो एक इंटीजर है। जीरो क्या है, तो जीरो एक होल नंबर है। होल नंबर होता क्या है सर, जीरो के साथ में जो नेचुरल नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होल नंबर। तो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। और ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का नेगेटिव करने पर वो सब क्या करेगा, हमारा इंटीजर कराएगा। यानी सिंपल से बात करें, जो हमारा नंबर लाइन है उस नंबर लाइन का जितना भी नंबर है सब क्या है, हमारा एक इंटीजर है। यहाँ पर आई मिसिंग है तो इसको ठीक कर लीजिए, इट इज आई इंटीजर। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। रेशनल नंबर स्टार्ट होगा अब यहाँ से, सारे बेसिक नंबर के बारे में बात हो गया। अब स्टार्ट इसके बारे में होगा, रेशनल नंबर। चलो देखो यहाँ पर समझेंगे हम लोग रेशनल नंबर, समझेंगे क्या समझेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो क्या है ये, रेशनल नंबर एक फॉर्म है, क्या हमारा एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, P बाई क्यू का, मतलब डिवीजन का फॉर्म। मतलब सर बात कर सकते हैं क्या, इसमें हमको दिखेगा एक फ्रैक्शन का फॉर्म जिसमें हमको पता क्या सर, न्यूमरेटर होता है और क्या होता है तुम्हारा डिनोमिनेटर होता है। टी मतलब क्या होता है, डाउन, तो डाउन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस फॉर्म क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। यानी कि सर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू where P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called rational number, is called rational number। लिख दीजिएगा, is called rational number। ठीक है, is called rational, the number which can be represented in the form of P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। ये जो लाइन है ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 5/7, यस इट इज P बाई क्यू का फॉर्म है। यहाँ देखिए -3/8, तो सर जो रेशनल नंबर है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे सर, देखिए यहाँ पर अगर हम जीरो के नीचे 1 लगा दे, हालांकि इसका वैल्यू जीरो ही होगा, बट यहाँ पर कंडीशन क्या बताया गया है, सुनिए ध्यान से, कंडीशन सुनिए, कंडीशन हमारे पास कंडीशन ये बोला गया है सर कि नंबर P बाई क्यू का फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, P बाई क्यू का फॉर्म बनेगा। सर P बाई क्यू के फॉर्म में ना हमको ये बोला गया है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, यही ना, तो P जीरो हो सकता है ना, तो आप देख पाओगे कि सर यहाँ पे P जीरो है और Q क्या है हमारा 1 के बराबर है। इसीलिए क्या होगा सर, जीरो एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, जीरो इज अ रेशनल नंबर। याद रखिएगा इसको हमेशा के लिए कि सर जीरो क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों है सर, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, वैल्यू क्या आएगा हमारा, जीरो के बराबर आएगा। लेकिन अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, लेट सपोज कि 1/0 कर दिया जाए, तो क्या होगा सर, ये नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा सर, नॉट डिफाइन होगा। अच्छा इसका मतलब समझते हैं, कुछ बेसिक बात समझते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, है ना, हालांकि इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि सर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, लेट सपोज कि हमने टेस्ट लिया आप लोगों से 10 मार्क्स का, कितना क्या टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो आउट ऑफ 10 में किसी को 9 आएगा, यही ना मतलब समझ में आया कि सर, तो मतलब क्या समझ में आया कि सर 10 से कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 10 से कंपेयर कर रहे हैं, यही ना मतलब हुआ। तो सर अगर हम इसको ऐसा कुछ लिख दे अपने मन से कि सर 0 नीचे और ऊपर 9 है, देखो यहाँ पे क्या मतलब है कि आउट ऑफ 10 में कितना आया, 9 आया, और यहाँ क्या हो रहा है, आउट ऑफ 0 में 9 आया। ये लग रहा है पॉसिबल, ये बात डिफाइन कर रहा है क्या, नहीं डिफाइन कर पा रहा है ना। तो सर इसलिए क्या होगा, ये बातें अनवैलिड होगा, इसको क्या बोलेंगे सर, नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइन बोलेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्या कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारा, Q 0 के बराबर नहीं होगा, यही बोला गया है कि क्या होगा सर, ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइन। अगर Q 0 हुआ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए Q हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझना है क्या सर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है -2/-3, क्या माइनस माइनस कट जाता है, फिर क्या है तुम्हारा 2/3। यानी आपको ये समझ में आया कि सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ में सेम साइन पे हो तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ सर क्या समझ में आया कि हमारे पास क्या है, 2/3 है, -5/-2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। ये क्या है तुम्हारा -1 से -15 कैंसिल, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए या निगेटिव भी हो जाए सर, ठीक है। निगेटिव होता क्या होगा सर, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक निगेटिव होगा। क्या होगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक निगेटिव होगा, ठीक है जी। नोट देखिए, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर। ये कैसे सर, हाउ इट इज पॉसिबल। लेट सपोज हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है 2,
तो अगर 2 के नीचे 1 लिख दिए तो क्या रेशनल नंबर बनेगा? हाँ बनेगा। लेट सपोज हमारे पास एक होल नंबर है 0, तो क्या 0 के नीचे 1 लिखने क्या रेशनल नंबर बनेगा? हाँ बनेगा। कोई हमारे पास इंटीजर है -3, तो क्या नीचे 1 लिखने का बन जाएगा? यस बन जाएगा। ये बोला गया सर कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर इंक्लूड ऑल इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन if the decimal parts of the rational like 0.2, 0.5, 0.-3.5। और इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ये वाला पार्ट डिटेल में बात होगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि सर डेसिमल एक्सपेंशन करें, क्या बात करें सर? डेसिमल एक्सपेंशन करें, क्या करें? डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या कहानी समझ में आएगा? देखना ध्यान से, दो कहानी सामने आएगा। क्या आएगा सर? दो कहानी सामने आएगा। रेशनल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं हम। रेशनल नंबर को जैसे मान लो p/q का फॉर्म है ना बाबू, तो p/q का मतलब क्या? डिवीजन का फॉर्म है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 2/3 है, तो डिवाइड करें तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। जैसे मान लो 17/2 है, क्या तुम्हारा 17/2 है, तो डिवाइड करें तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। यही बात कर रहे हैं। तो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो दो कंडीशन क्रिएट होगा। क्या कि सर? एक होगा टर्मिनेटिंग, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा सर? वो होगा रिपीटिंग होगा, कैसा होगा? रिपीटिंग होगा, कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। एग्जांपल देखिए ध्यान से, लेट सपोज कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 17/2, ये p/q का फॉर्म है ना बाबू। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 8 2 16 आएगा ना, 1 यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, कितना होगा तुम्हारा? वैल्यू 5, 5 2 10 हो गया ना, यानी सर वैल्यू कितना आया? 8.5। ये रुक गया ना, क्या डिवीजन आगे बढ़ेगा? क्या डिवीजन आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? यहाँ तो सर रिमाइंडर 0 आ गया, क्लियर है क्या? लेकिन अगर आप किसी और नंबर को डिवाइड करो, जैसे सपोज करो 2/3 को डिवाइड किया, कैसे किए? 2/3 को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम सर 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या करो बताओ? 0 डालोगे यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर डेसिमल डालेंगे, यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है सर, डेसिमल यहाँ पर क्या डाले? डेसिमल, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा? 0। अब यहाँ देखो, किससे कटेगा? 6 से कटेगा, कितना आ गया तुम्हारा? 2 आ गया। डेसिमल डाला हुआ 0 खुद से आएगा, कितना होगा? 6, फिर कितना आ गया? 18, कितना होगा बाबू? कितना होगा? 18 होगा, कितना गया? फिर 2 आ गया, फिर कितना? 0, या फिर कितना? 6, 18। तो आपको क्या मालूम चल रहा है कि सर ये नंबर जो है ना तो रुक रहा है और नहीं कट रहा है, ये क्या कर रहा है? ये आगे बढ़ते जा रहा है और सेम नंबर को रिपीट कर रहा है। वैल्यू कितना आएगा इसका? इसका वैल्यू आएगा सर 0.6 के ऊपर लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे? 0.6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। यानी ये जो 6 है ये आगे रिपीट करते रहेगा, जिंदगी भर रिपीट करेगा, है ना। इनफिनाइट नंबर तक जाएगा, वो डिवाइड करते रह जाइए, हर बार कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा, फिर डेसिमल का 0 आएगा, फिर 6 बढ़ेगा आगे। तो हम क्या मालूम चला सर कि सर हमारे पास दो कंडीशन बनेगा। क्या बनेगा? या तो टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं तो क्या करेगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा, कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। ये वाला चीज जो है ना मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रेशनल नंबर है जो अगर नहीं कट रहा है तो कैसा होना चाहिए? रिपीटिंग होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो ये कहानी बनेगा। ठीक है जी। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, आपका कोई भी रेशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा? आपका रेशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा ये बता रहे हैं। कब होगा? देखो, हमारा रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। अगर ये q जो है ना, q के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 या 5 और 2 × 5 का जब फॉर्म मिले तो सर हमारा ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। q का बात बोल रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर आपका है उसको वहां पर सिर्फ 2 रहे या 5 रहे या 2 × 5 के फॉर्म में रहे। 2 × 5 कितना होगा? 10। तो अगर इस फॉर्म में है तो डिवाइड हमेशा होगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर 2 और 5 यानी जो p/q का फॉर्म है, इस q के पास ना ही तो 2 हो, अदर देन 2 and 5, क्या होगा सर? अदर देन क्या सर? 2 and 5 अगर होगा तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। इसको लिख लीजिए, बढ़ेंगे यहां से आगे, डू इट फास्ट। ये काम का है जी, पूरा ये काम का है। टर्मिनेटिंग होगा और कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कैसा होगा? रेकरिंग होगा। कैसा होगा? रेकरिंग होगा। रेकरिंग मतलब क्या होगा? रिपीटिंग। या सही बोला गया है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द टर्मिनेटिंग लाइक 0.2, 0.5 और -3.5, ये क्या है तुम्हारा? टर्मिनेटिंग है। अब कब होगा? जब हम लोग का डिनोमिनेटर कैसा हो? 2 और 5 के फॉर्म में हो। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा? रेकरिंग होगा। डेसिमल लाइक 0.6 के ऊपर बार लग गया और क्या है तुम्हारा? 3.777 कहां तक जा रहा है? इनफिनिट जा रहा है। दिस इज द 2 पॉसिबल कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए यहां से बढ़ेंगे हम आगे, समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या है हमारा ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या तुम्हारा ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं हो। क्या नहीं हो? लेट सपोज हमारे पास एक कुछ एग्जांपल है, इट इज सर 5/-3। क्या है हमारे पास? ये इट इज सर 5/-3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एकदम ध्यान सुनना है। ये क्या नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों?
डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए एक तरीका है। क्या है तरीका? सर हम ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना ही समझो। अब बताओ, एक साइन रूल जानते हैं हम लोग, क्या प्लस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है? माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो देखो देखो, प्लस का 5 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। और देखो माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया वैल्यू तुम्हारा? 5/3 हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर? डिनोमिनेटर क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। यानी कि सर ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। पहला बात तो ये कि अगर डिनोमिनेटर निगेटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है जिससे कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक नंबर है 10 बाई कितना है तुम्हारा? मान लेते हैं 15। कितना है तुम्हारा? 10/15 है। ऐसा कोई नंबर है तो सर सबसे पहला बात, ये तो रेशनल नंबर है ना? तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। कैसे? इसको काटा जा सकता है। अभी क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा होगा? सर काटेंगे 5 से, तो 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, तो वैल्यू क्या आया? 2/3। ये जो 2/3 मिला ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या तुम्हारा? स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि सर इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर रिड्यूस हो सकता है तो सर जो रिड्यूस होने के बाद जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अगर रिड्यूस नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अगर रिड्यूस होने वाला होगा तो वो कहलाएगा क्या? यहाँ 10/15 लिखा हुआ है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्या है वो? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो सर उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले। क्या आया? 2/3। मतलब क्या समझ में आया? कि अगर कुछ कॉमन है तो काट के सिंपल कर लो। क्या करो? काट के सिंपल कर लो। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने ये किया सर, 10 को डिवाइड किससे किया बाबू? 5 से किया। और 15 डिवाइड किससे किया बाबू? 5 से किया। आप दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया ना, तभी ना वैल्यू आएगा 2/3। आएगा समझ में? यही बोला गया। और रेशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी। इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 3 के पास अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर को को प्राइम भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर को, जैसे 2/3 है, यहां पर कुछ कॉमन है क्या? कट सकता है? अब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। इसको कुछ नहीं तो 1 डिवाइड कर सकता है ना? बोलो हाँ या ना? इसको भी तो 1 डिवाइड कर सकता है ना? इस कंडीशन में क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए -5/10, ये कटेगा 5 2 10। तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन ये क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए यहाँ पर, तो काटेंगे इसको और जो नीचे निगेटिव तो उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे। तो कितना होगा वैल्यू? ये दोनों नंबर कटेगा किससे? 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा ये और 7 से कटेगा ये, कितना आएगा? माइनस। चलिए लिखिए इसको, ये लिखिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, हम ऐसे पढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट। चलो कम टू नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। एक्सरसाइज 4 डिस्कस करना है हम लोग को। ठीक है, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्या है कि सर व्हाट आर रेशनल नंबर? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर। इज देयर एनी रेशनल नंबर व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? नेम इट। बहुत बढ़िया। सबसे पहला बात कि रेशनल नंबर होता क्या है, डिफाइन करना है सर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म किसका? P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 are called क्या? रेशनल नंबर। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो करेंगे क्या? द 5 पॉजिटिव या 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर बात करें तो क्या होगा? रेशनल नंबर आर। देखिए ध्यान से, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो सर बोला जाए क्या 4/3 क्या रेशनल नंबर है? पॉजिटिव? यस सर है। -2/-3 क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है? हाँ सर है। 7/6 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ऐसे सेम टू सेम हो गया ना, तो 3/2 कर देते हैं। 17 क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। जैसे क्या हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है। निगेटिव रेशनल नंबर क्या बोला गया है? तो 5 निगेटिव रेशनल नंबर का बात करें हम लोग, आर क्या होगा? तो सर देखिए निगेटिव में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कोई एक निगेटिव हो जाए तो 4/-5 यस इट इज ट्रू। -3/2 यस इट इज ट्रू। दोनों में से कोई निगेटिव होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। 6/7 माइनस लगा लीजिए कहीं पर, 5/2 लगा लीजिए और 3/-7 लगा लीजिए। दिस इज द एग्जाम्पल।
देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? यस, वेरी गुड। तो जीरो इज द रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? जीरो इज देयर एनी? यस यस, जीरो इज द रेशनल नंबर, जीरो इज द रेशनल नंबर विच इज क्या सर? रेशनल नंबर विच इज नाइदर, क्या होगा सर? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, नेम इट, जीरो हो गया। यस, जीरो इज द रेशनल नंबर विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा पहला का पूरा कंप्लीट आंसर। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेशनल नंबर? है ना, क्या रेशनल नंबर है? यस, इट इज रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर है? हाँ सर है, ये भी है, ये भी है, ये भी रेशनल नंबर है। ये 6/1 लिख सकते हैं ना, इसमें क्या लिख सकते हैं? -3/, क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है क्या? 0/1। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, ये नहीं है और ये नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेशनल नंबर? तो लिखेंगे द रेशनल नंबर आर, द रेशनल नंबर आर, कौन कौन सा? पहला होगा इन, पहला, दूसरा होगा, तीसरा भी होगा। कहाँ तक होगा जी? 8 तक होगा ना। तो 1 to 8 कर दे रहे हैं, 1 to 8 कर दे रहे हैं, 1 to 8 आर रेशनल नंबर। एंड 9 and 10, 9 and कौन सा? 10 आर नॉट रेशनल नंबर। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो p/q का फॉर्म बना ना, q जो हमारा कैसा हो गया? ये 0 हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/0 का फॉर्म डिफाइन नहीं होता, इसलिए क्या होगा हमारा? ये रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर नहीं होगा। हिल दे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ देखिए, ये क्या हम लोग का न्यूमरेटर है ना, ये क्या हम लोग का डिनोमिनेटर है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है। आएगा समझ में? सर न्यूमरेटर लिखना है और क्या लिखना है तुमको? डिनोमिनेटर लिखना है। तो जो ऊपर होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। जो नीचे उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। सर कहानी अच्छा है ना, न्यूमरेटर है तुम्हारा, क्या डिनोमिनेटर है, तो तकलीफ होगा क्या? हाँ, इसमें क्या तकलीफ होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा न्यूमरेटर और 1 क्या होगा? डिनोमिनेटर हो गया। पढ़ाते हैं आगे, पढ़ाते हैं इसको। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या बोला गया है? राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द केसेस। देखो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिख सकते हैं क्या? 5/1 लिख सकते हैं ना रेशनल नंबर बनाने के लिए। तो 5 क्या हो गया सर? न्यूमरेटर हो गया, और 1 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। ये क्या सर? डिनोमिनेटर है ना। यहाँ देखिए 3/1 क्या हो जाएगा? 3/1। तो 3 क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, और 1 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ देखिए इसमें 1 में ये क्या है? 1/, क्या 1 लिख सकते हैं ना। 1 क्या है? न्यूमरेटर है, 1 क्या है? डिनोमिनेटर है। ये 0 क्या लिख सकते हैं? इसको 0/1 लिख सकते हैं ना। हाँ तो सही है। ये क्या है? न्यूमरेटर है, 1 क्या है? डिनोमिनेटर है। ये देखो ये क्या है तुम्हारा? -23/1 लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर हो जाएगा, क्या होता है तुम्हारा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। हाँ कहाँ पे? हाँ -3 होगा, वेरी गुड। यहाँ पे -3 छूट गया है, ठीक है ना। अब हाँ नीचे डी रहेगा ना, डी मतलब डाउन। अच्छा यहाँ पे छूट गया, ये तो अंडरस्टूड है ना, डी मतलब डाउन होगा। क्या होगा? डी मतलब क्या होता है? डाउन होता है, डाउन। हटाएं क्या? इस समय क्या टाइम वेस्ट करना, हटाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर? आपको ये बताना है कि पॉजिटिव कौन सा है। ये तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, तीसरा होगा। यस, कैसे? -5 और नीचे कितने कितने तुम्हारा? -8 है। -1 से मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर नीचे तो क्या होगा? हो जाएगा +5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 हो जाएगा। तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा, क्या 5 होगा? नहीं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 5 होगा ही नहीं। 0 इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, और क्या तुम्हारा ये, यानी सर पॉजिटिव रेशनल नंबर की जो बात करें हम लोग, पॉजिटिव रेशनल की बात करें तो कौन कौन सा होगा? सर होगा थर्ड नंबर, कौन होगा? थर्ड होगा, और कौन सा होगा? फोर्थ नंबर होगा, और कौन सा होगा? 6 नंबर होगा। यस, 5 नंबर नहीं होगा, क्योंकि सर 0 जो है ना, 0 ना ही तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव नंबर है, ठीक है। इसलिए सर ना ही तो पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर? देखो नेगेटिव का मतलब क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई एक नेगेटिव हो जाए, तो सबसे पहला बात ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना।
जीरो नहीं तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो पहले दूसरे को छोड़ दीजिए, ये होगा यस सर होगा, ये होगा यस सर होगा, ये होगा यस सर होगा, और ये होगा यस सर होगा। यानी सर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी सब क्या होगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्लियर है क्या?